आप कहाँ थी, कितने दिनों के लिए गई थी और क्यों थी वहाँ? दुबई गई थी मैं वेंसडे। सैटरडे शाम को मुझे वापस आना था, बट सैटरडे दोपहर को मुझे पता चलता है जब मैं लंच कर रही हूँ कि एयर स्पेस बंद हो गई है। हमें 4-5 बजे तक बस यही इन्फॉर्मेशन थी कि होटल से बाहर मत निकलिए। क्या आपने इन 2 दिनों में 3 दिनों में अपने कानों से कोई बॉम्ब या मिसाइल की आवाज सुनी? मैंने सुनी भी, मैंने देखी भी, और हमारे पास तुरंत मिसाइल का अलर्ट भी आया। क्या आपको ऐसा लगा कि अब दुबई को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक लोगों का जो विश्वास है गवर्नमेंट को लेके, इट वाज एविडेंट, वो बहुत श्योर थे कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। आज लड़ाई का चौथा दिन है। ईरान में जो कुछ चल रहा है, खाड़ी देशों में काफी ज्यादा समस्याएं हैं। हजारों की संख्या में भारतीय वहां फंसे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में अब भारतीयों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे साथ एक ऐसी खुशनसीब कह लीजिए या हमारी खुशनसीबी कह लीजिए कि वो हमसे मिल पा रही है। सौम्या खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। सौम्या इन 3-4 दिनों से वहां फंसी हुई थी। सौम्या की जुबानी सौम्या की कहानी सुनते हैं। सौम्या दिल्ली की रहने वाली है, आपको बता दूं। और सौम्या वहाँ क्या कर रही थी, कहाँ थी, सौम्या को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उनके चेहरे पे जो राहत भरी मुस्कुराहट है वो सारी कहानी बयां कर रही है कि युद्ध क्षेत्र से निकल के आने के बाद कैसा लगता है। तो सौम्या, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए और आप जुड़ने के लिए। कैसी हैं आप, पहले तो आप ये बताइए। थैंक यू सुमित जी, मैं बहुत रिलीव्ड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम बैक। आप अब चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से पूछते हैं। आप कहाँ थी, कितने दिनों के लिए गई थी और क्यों थी वहां पे? जी। मैं वेंसडे गई थी यहाँ, दुबई गई थी मैं वेंसडे, और मुझे सैटरडे को वापस आना था। मैं वहाँ कुछ मीटिंग्स के लिए गई थी। हम भारतीय व्यापार महोत्सव कर रहे हैं, और मेरी कुछ मीटिंग थी वहाँ गवर्नमेंट के साथ और अदर ऑफिशियल्स के साथ, तो मैं उसी के लिए वहाँ पे गई थी। सैटरडे शाम को मुझे वापस आना था, बट सैटरडे दोपहर को मुझे पता चलता है जब मैं लंच कर रही हूँ कि एयर स्पेस बंद हो गई है। ईरान ने जंग छेड़ दी है। तो ऑब्वियसली बिकॉज मैं आई वॉज विद माई कॉलीग, मेरे साथ कोई फैमिली नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो मैं बहुत ही फ्राइटेंड थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, एंड दैट टू इन यूएई। सो आई वॉज रियली शॉक्ड एंड वेरी वरिड दैट टाइम तो कि सौम्या, क्या। आप दुबई शहर में थी प्रॉपर? मैं दुबई शहर में थी, मैं सेंट्रल में थी, मैं बिजनेस बे में ठहरी हुई थी। और आपकी फ्लाइट सैटरडे को ही वापसी की थी? जी, मेरी सैटरडे 9:30 बजे की रात की फ्लाइट थी। तो आप एयरपोर्ट तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? नहीं, मैं एयरपोर्ट तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि उससे पहले ही 2 बजे इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि एयर स्पेस बंद हो गया था, एंड वी वर आस्क्ड टू बी इन द होटल। दैट्स ऑल वी न्यू। हमें 4-5 बजे तक बस यही इन्फॉर्मेशन थी कि होटल से बाहर मत निकलिए। तो आप उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके जब ये बाद इंफॉर्मेशन आई कि एयर स्पेस बंद है, अब आप उड़ नहीं सकते, जी, जाहिर तौर पर आप परेशान हुई होंगी। आपने जी, फोन कॉल्स किए होंगे, तो क्या रिएक्शन था आपका? जी, मैंने सबसे पहले तो अपनी फैमिली को फ़ोन किया कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसे वॉर हो गई है एंड सडनली एयर स्पेस बंद हो गई है, एंड वी डोंट नो, वी आर स्टक। तो ऑब्वियसली फैमिली का भी पहला रिएक्शन यही था कि प्लीज़ होटल में रहिए एंड लेट्स जस्ट सी हाउ दिस अनफोल्ड्स। तो फिर धीरे-धीरे करके गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से हमें अलार्म्स आने लग गए। अगर हम वी कुड सी मिसाइल्स इंटरसेप्टिंग, और जैसे ही मिसाइल इंटरसेप्ट होती थी, तो हमें अलर्ट आता था हमारे फ़ोन पे कि प्लीज़ रश टू योर नियरेस्ट बेसमेंट या बंकर पे जाइए। तो हमें हमारे अलार्म आता था, उस पे होता था। फिर हमने होटल में ही रहे, एंड होटल हमें वाज़ हेल्पिंग थ्रू आउट आवर चेक इन। मेरे साथ-साथ मेरे होटल में एटलीस्ट 500-700 लोग वापस आए एयरपोर्ट से, एंड बहुत भीड़ थी, और उन सबको होटल कामली सबको एक्नॉलेज करके उनको रूम अलॉट कर रही थी। सो दैट वाज़ द होल सिनेरियो ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून। सो द इनफैक्ट सौम्या, हमने तो यहाँ तक सुना सोशल मीडिया पे, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने दुबई में जो लोग एयरपोर्ट पे थे उनको वापस उसी होटल में भेज दिया जहाँ से वो चेकआउट कर कर गए थे। और जितने दिन भी वो रहे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके खर्चे भी नहीं लिए गए। इज इट ट्रू? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। इट स्टार्टेड इन अबू धाबी, क्योंकि अबू धाबी गवर्नमेंट ने पहले ये निकाला था, क्योंकि उन वहां पे सबसे पहले मिसाइल हिट हुआ था, और अबू धाबी में सबसे पहले एयरपोर्ट बंद हुआ था। तो अबू धाबी में से हुआ था, दुबई में अगले दिन से हो गया था। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, मैं सैटरडे तक वहां पे थी, तो मेरी सैटरडे तक की बुकिंग थी, एंड देन आई कंटिन्यूड इन, मेरे होटल में जगह नहीं थी, तो मैं एक साइड वाले होटल में चली गई थी, एंड उन्होंने सेम, दे डिड नॉट ओवरचार्ज मी, नो ओवरचार्जिंग फॉर नेक्स्ट 3 डेज। उन्होंने सेम प्राइसिंग पे हमें बुक करा जो हमने वहां पे वहीं पे बुकिंग करी थी। कोई ओवर चार्जिंग नहीं थी, कोई होर्डिंग नहीं थी, कोई कैब में नथिंग, देयर वाज नो होर्डिंग एट ऑल। अच्छा, क्या आप दुबई में शहरों सड़कों पे निकल पा रहे थे, बाहर खुले में आ पा रहे थे, या कमरों बिल्कुल में ही बंद थे? नहीं, हम पहले दिन सैटरडे तो नहीं निकले थे, पर संडे दुबई वाज काम, इट वाज यूजुअल। मंडे भी वाज
एब्सोल्युटली यूजुअल, हम निकल पा रहे थे, इट वाज वर्किंग लाइक हाउ इट वाज, कुछ कोई वो नहीं। तो सड़कों पे ट्रैफिक था, क्या कर्फ्यू था, या कम थी भीड़? कर्फ्यू नहीं था, ट्रैफिक भी नहीं था, बट कर्फ्यू भी नहीं था। संडे थोड़ा क्वाइट होता बिकॉज इट्स एन हॉलीडे एनीवे या इन दुबई, और वो पहला दिन था, तो संडे बहुत कम थे, रश बहुत कम था। बट ऐसा नहीं था कि रोड पे कोई था नहीं, चीजें फंक्शन हो रही थी नॉर्मली, ग्रोसरी सब कुछ नॉर्मल था। होटल भी नॉर्मली हमें पूरा ब्रेकफास्ट जैसे बुफे होता है, एवरीथिंग वाज एज नॉर्मल एज हाउ इट वाज द आप तो प्रीवियस। खैर टूरिस्ट थी यहाँ, मतलब आप तो यहाँ से वहां गए थे, पर लेकिन जो लोकल लोग थे, जो होटल वगैरह में काम करने वाले लोग था, स्टाफ था, क्या वो पैनिक कर रहा था? क्या उसके मन में इस बात की चीज थी कि हमको चीजें होल्ड कर लेनी चाहिए, पानी, खाने का नॉट एट सामान? ऑल, नॉट एट ऑल। आपको भी पता होगा वहां पे काफी 40% तो भारतीय ही हैं, तो वो बहुत काम थे, वो सबको बहुत, इनफैक्ट कोई और देश से लोग जो पैनिक कर रहे थे, जिनके पास छोटे बच्चे थे, वो उनको भी काफी आराम से वो कर रहे थे। होटल को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि किसी के पास भी अगर इफ somebody इज नॉट एबल टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ मनी, तो दे कैन राइट टू द गवर्नमेंट, दे कैन शेयर द रिसीट विद द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल पे फॉर देयर होटल। तो वो पूरा अच्छे से गवर्नमेंट ने मैनेज किया हुआ था, एंड सब लोग वहां पे, इनफैक्ट वहां रमजान का वो था, तो काफी लोग, सब कुछ फंक्शन हो रहा था, सारी मार्केट, इट वाज नॉर्मल, कुछ भी बंद नहीं था। क्या आप जब सैटरडे से लेके और आज हम ट्यूसडे को हैं, क्या आपने इन 2 दिनों में, 3 दिनों में अपने कानों से कोई बॉम्ब या मिसाइल की आवाज सुनी? कब सुनी, क्या आवाज थी, क्या एक्सपीरियंस था वो? मैंने सुनी भी, मैंने देखी भी। अच्छा। रात को, सैटरडे रात को 12:30 बजे मिसाइल वो हुई, मतलब बॉम्ब, और हमारे पास तुरंत मिसाइल का अलर्ट भी आया, जिसके लिए हम वी वेंट टू द बेसमेंट ऑफ द होटल। हमें बोला गया, सुनाई भी दे रही थी और दिखाई भी दे रही थी, तो जो आप इंटरसेप्शन टीवी पे देख रहे थे विच वॉज करेक्ट, वी वर ऑल्सो एबल टू सी दैट। तो अगर हम रोड पे थे, हम क्रीक पे थे, वी वर एबल टू सी आप द अपनी मिसाइल। आंखों से देख पा रहे थे? कितना हम दूर था वो आपसे? काफी दूर? आसमान में था, काफी दूर था, बट हम देख पा रहे थे, तो कैसा दिख क्योंकि रहा था? इट्स क्योंकि लाइक इट्स आपको लाइक पता, अब दिवाली का पटाखे या खतरनाक टाइप की चीज? नहीं, बहुत खतरनाक आवाज थी, पूरा ऐसा लग रहा था कि रूम हिल रहा हो। ओ इट माय वाज दैट गॉड। काइंड ऑफ, बिकॉज और ऑलमोस्ट आपको पता होगा यूएई में हाई राइज बिल्डिंग्स ज्यादा है, तो वी वर ऑन 17th फ्लोर, वी कुड फील, तो वो ओ माय बहुत, गॉड। इट वाज वेरी स्कैरी। एंड दुबई के जो लोकल फीलिंग्स से, क्या आपको ऐसा लगा कि अब दुबई को क्यों टारगेट किया जा रहा है? लड़ाई ईरान और इसराइल में हो रही है, वाह दुबई? किस तरह की लोगों के मन में फीलिंग्स थी, या आपके मन में फीलिंग्स थी? हाँ, ये फीलिंग्स हमारे मन में भी आ रही थी कि वाई दुबई, एंड दुबई इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट सिटी। बट आई थिंक लोगों का जो विश्वास है गवर्नमेंट को लेके, विच वाज वेरी, इट वाज एविडेंट, वो बहुत श्योर थे कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, इट विल ऑल बी सॉर्टेड आउट। कोई पैनिक, कोई सिचुएशन वो नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था किसी को ये क्यों हो रहा था, बट इट हैपेंड, बट इट वाज नॉट लाइक कि समथिंग लाइक दिस नेवर हैपेंड इन दुबई, तो बट पीपल वर काम, दे हैड फेथ इन द गवर्नमेंट। तो सौम्य, मतलब दुबई में जो आम आदमी, जैसे आपने कहा ना सेफेस्ट सिटी है, दुबई में आदमी इन्वेस्टमेंट करने जाता है, बिजनेस करने जाता है, अच्छा उम्मीदों से जाता है कि वहां से कुछ कमा के लौटेगा। लेकिन ऐसे में अब दुबई पे हमला हो रहा है, तो दुबई में क्या गुस्सा भी था? और गुस्सा था तो किसके लिए था? नॉट एट ऑल, मैं बहुत सारे लोगों के साथ, अलग नेशनैलिटीज के लोगों के साथ रुकी हुई थी। हम बाहर निकल के लोगों से बात कर रहे थे जो वहां पे रहते थे। तो हमने उनसे बात करी, तो हमने उनसे पूछा भी कि डू यू थिंक यू विल यू गो बैक टू योर कंट्री आफ्टर दिस। हम उनसे ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो दे वर लाइक दिस, वी हैव फुल फेथ इन अ गवर्नमेंट, हम यहाँ पे रुके, दिस इज आवर कंट्री। इवन ऑफ दे वर ऑफ सम अदर नेशनैलिटी, दे वर वेरी मच देयर, इंडियंस बहुत अच्छे से वहां पे थे, दे हैड फुल फेथ। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया की पहली फ्लाइट्स खुली हैं, कोई और देश के लिए फ्लाइट नहीं खुली थी। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, जिनके रिलेशंस की वजह से इंडिया के लिए सबसे पहले फ्लाइट्स खुली। उनके जो यूए गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है, दैट हैज वर्कड। कल 5 फ्लाइट इंडिया आई हैं, एंड कहीं और कंट्री के लिए नहीं खुली है अभी तक तो फ्लाइट्स। समय, ये कब पता लगा आपको कि अब वापस जाना है? ये कैसे पता लगा? हमने जब हमारी टिकट सैटरडे को कैंसिल हो गई थी, तो हमने हर एयरलाइंस में बुक करने की कोशिश करी थी। मेरे पास एयर इंडिया, एमिरेट्स, एतिहाद, सबकी फ्लाइट्स बुक थी कि एज लॉन्ग एज ये खुलेंगी, आई विल बी इन दैट फ्लाइट। तो मैं, जैसे मुझे एमिरेट्स की 6 o'clock पता चली कि 9:30 मेरी फ्लाइट है, आई वॉज ऑन द एयरपोर्ट एट 6:30। आई वॉज स्टेइंग वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, जैसे ही मुझे मुझे आया कि एमिरेट्स की फ्लाइट ऑन हुई है, आई वॉज बुकड ऑन दैट फ्लाइट ऑलरेडी, क्योंकि मैंने पहले से बुकिंग कर रखी थी। एंड देन आई वॉज ऑन दैट फ्लाइट एंड आई कुड कम बैक। टिल द टाइम हवा में प्लेन नहीं चला गया, तब तक हम बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों को सैटरडे वापस 5 घंटे घूमने के बाद भी उनको नीचे, उनको वापस बुला लिया था दुबई में। तो जब तक वो चला नहीं गया, देन व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ,
we were relieved, and now we are here, and I'm very grateful to be जब back home. आप हवा में थे तो एयरक्राफ्ट के विंडो से देख पा रहे थे, क्या दिख रहा था आसपास? क्या आसपास कोई बॉम्ब, मिसाइल, प्लेन कुछ दिख रहे थे? कल रात को कुछ भी नहीं दिख रहा था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमें कुछ भी नहीं दिखा कल रात को। एंड हम सेफली उड़े, सेफली लैंड हो गए, एंड बस द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो पहली बार आपका ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि वॉर जोन में आप थे या फंस गए। अनप्रिडिक्टेबलनेस जिसको कहते हैं ना, कि आपको खुद को नहीं पता कि कितने दिन हैं। एब्सोल्युटली, मेरे को आई पर्सनली फेल्ट कि आई थिंक ये 2-3 हफ्ते और चलेगी। मैं हम उस पे बात करने लगे थे कि शायद ये 2-3 हफ्ते और चले, सो वी नीड टू सी कि हाउ डू वी मूव, क्या करें। बट थैंकफुली बहुत जल्दी एयर स्पेस ओपन हो गया एंड वी आर बैक। लकी यू एंड टचवुड, गॉड ब्लेस यू कि आप सुरक्षित हैं, साफ सुथरे वापस आ गए बगैर किसी गॉड हैज बीन बड़ी वेरी बॉम्ब। काइंड। यस, गॉड इज वेरी काइंड। एक जाते जाते सौम्या, इस बातचीत को मैं खत्म करूं। अब मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट को तब से समझ रहा हूँ, सब उसको उसके पीछे पड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए इस सिचुएशन में आदमी को, क्योंकि इस टेलीकास्ट को, इस वीडियो को, ये वायरल होने वाला है, बहुत से लोग देखेंगे। तो जो लोग अभी भी उस सिचुएशन में हैं, खासकर इंडियंस हैं जो हमारी भाषा को समझ सकते हैं, उनके लिए आप अपने क्या मुझे लगता है कि आपको एक मैसेज जरूर देना चाहिए। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, इंडियंस हो या कोई भी और नेशनैलिटी हो, प्लीज कीप फेथ। इंडियंस है तो प्लीज कीप फेथ ऑन इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन एम्बेसी वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद ऑल ऑफ द इंडियंस। आई हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, 2-3 बार मेरे पास कॉल आया कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बताइए। यूएई गवर्नमेंट इज वेरी वेरी अप्रोचेबल, एंड वहाँ के लोग बहुत अच्छे। लोगों ने अपने घर खोल दिए थे, लोगों ने अपने होटल्स खोल दिए थे, एयरबीएनबीज खोल दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दे डोंट नीड टू वरी, जस्ट हैव फेथ। आपको डर लग रहा है, प्लीज किसी से जाके बात करिए। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था, और प्लीज आई हैड फुल फेथ ऑन माय हनुमान जी। प्लीज कीप फेथ इन गॉड, आई एम श्योर थिंग्स विल वर्क आउट एंड यू विल बी होम सून। बिल्कुल। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप बिलीव करते हैं अपनी सुपर पावर में, अपने लोगों में, अपने अपनों में, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, सरकार में, तो सिचुएशन से लड़ा जा सकता है। बस थोड़ा सा हौसला रखने की जरूरत है, जज्बा मजबूत होना चाहिए। कोई भी जंग, कोई भी मुश्किल हालात से आप बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सौम्या। आपने इस दिन, जिस दिन आप लौट के आई हैं, मैं जानता हूँ कि ये वक्त नहीं था आपको डिस्टर्ब करने का, पर मुझे लगा कि सौम्या के बहाने में हजारों लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकता हूं कि चिंता की बात नहीं है, सरकार काम कर रही है, और एब्सोल्युटली, अच्छा काम कर रही है, और आपको बहुत अच्छा। लेकर आएगी। एब्सोल्युटली आपको लेके आएंगे, एंड आई एम श्योर दिस विल रिजॉल्व इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और आई मीन अ बिग सैल्यूट टू इंडियन गवर्नमेंट एंड यूए गवर्नमेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और आई एम श्योर भारतीय सारे बहुत जल्दी घर आ रहे हैं। सौम्या, थैंक यू सो मच। आपने एक करेजियस महिला की भूमिका निभाई है, करेजियस इंडियन की भूमिका निभाई है, टू बी प्रिसाइज। और आपसे बहुत से लोग इंस्पायर होंगे इस कहानी को देखने के बाद। थैंक यू थैंक यू। सुमित जी, थैंक यू सो बहुत अच्छा मच लगा फॉर आपसे बात having me। करके। नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।